बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने बे बोलुमो चलिश्मा की तरफ से कंप्लीट किया। आज के इस लेसन के अंदर जे बोलुमो डिस्कस करेंगे। दो उनीते बाब नंबर 4 एवल जमान इचिंदे शुरू के ज़माने के अंदर, क्या इसको एक दफ़ा का जिक्र है भी कह सकते हैं। जे बोलुमो फ़िक्रालार, जोक्स को लतीफ़े जो होते हैं उनको फ़िक्रा बोलते हैं टर्किश के अंदर। दिए सोरमुश उसने पूछा, दिए जवाब वैरमिश वैरमिश उसने जवाब दिया, दिए दुशुनमुश उसने सोचा। हम म्यूजिक दिनली और हम दे चालिश्योर, वो म्यूजिक भी सुन रहा है और काम भी कर रहा है। ने उजुन ने दे किस्सा फिल्म, ना ही लंबी ना ही छोटी फिल्म। या देरगी या यादा किताब, या मैगजीन या फिर किताब। Komşusu Nasreddin Hoca'ya eşek evde mi hocam diye sormuş। नसरुद्दीन होजा का जो हमसाया है उसने उससे पूछा कि गधा घर पर है क्या। उसने ऐसा पूछा। होजा होजा ने क्या जवाब दिया, हायर कोमशु नहीं हमसाए, एवदे देल ने घर पर नहीं है, ये जवाब vermiş। उसने जवाब दिया। hem म्यूजिक dinliyor hem de ders çalışıyor, वो म्यूजिक भी सुन रहा है और सबक भी पढ़ रहा है। Yolculukta okumak için ya dergi ya da kitap alacağım, सफर में पढ़ने के लिए या मैगजीन या फिर किताब लूंगा। Ayşe'nin ablası ne uzun ne de kısa, orta boylu bir kız। आयशे की जो बड़ी बहन है वो ना ही लंबे कद की है और ना ही छोटे कद की है, बल्कि दरमियाने कद की एक लड़की है। Hazırlık çalışması तैयारी का मुतालिया। Sizin ülkenizde komik ve ünlü insanlar var mı? आपके मुल्क के अंदर मजाहिया और मशहूर लोग हैं क्या? नासिरुद्दीन होजा ये तनियोर मुसनुस, उस्ताद नसरुद्दीन को जानते हैं क्या? ऐशे इन सोजू, गधे के अल्फाज। bir gün Nasreddin Hoca'nın bir komşusu Hoca'nın kapısına çalmış। एक दिन उस्ताद नसरुद्दीन का के हमसाये ने उसके दरवाजा खटखटाया। चालमश बजाना होता है, यहाँ पे खटखटाना के मानी में हम लेंगे। नसरुद्दीन होजा, उस्ताद नसरुद्दीन, merhaba komşu nasılsın, iyi misin? merhaba हमसाये, कैसे हो तुम, ठीक हो क्या? दिए सोरमुश उसने पूछा। komşusu उसका हमसाया। साउल होजाम, iyiyim, बहुत शुक्रिया होजाम, मैं ठीक हूँ। दिए जवाब vermiş उसने जवाब दिया। komşusu उसका हमसाया। hocam senden bir şey rica edeceğim, उस्ताद मैं तुमसे एक चीज की गुजारिश करूंगा। kasaba ya gideceğim, मैं कस्बा जाऊंगा। एशेइने iki saat için bana verir misin, अपने गधे को 2 घंटे के लिए मुझे दे देते हो क्या? दिए सोरमिश उसने पूछा। Nasreddin Hoca eşeğini komşusuna vermek istememiş। उस्ताद नसरुद्दीन ने अपने गधे को अपने हमसाये को देना ना चाहा। आह komşucuğum, एह आह हमसाये, eşek evde değil, गधा घर पर नहीं है, दिए जवाब vermiş उसने जवाब दिया। Tam bu sırada eşek içeriden uzun uzun anırmış। बिल्कुल इसी लम्हे पर गधा अंदर से लंबी लंबी आवाजें निकालना शुरू हो गया। komşu eşeğin sesini duymuş, हमसाये ने गधे की आवाज सुन ली। hocam peki bu ses ne? अच्छा तो उस्ताद ये आवाज क्या है? eşek evde ama sen bana yok diyorsun, गधा घर पर है लेकिन तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं है। demiş उसने कहा। नसरुद्दीन होजा komşusuna kızmış, उस्ताद नसरुद्दीन हमसाये पर गुस्सा हुआ। वे और आयब komşu बहुत आयब आयब का मतलब ऐब है, komşu हमसाया। çok आयब बहुत ऐब या बहुत बुरी बात इसको आप कह सकते हैं। benim sözüme inanmıyorsun, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो। eşeğin sözüne mi inanıyorsun, तुम गधे की आवाज पर यकीन कर रहे हो। दिए जवाब vermiş उसने जवाब दिया। वालेकुम सलाम। Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım। नीचे दिए गए जो सवाल हैं उनके मतन के लिहाज से जवाब देते हैं। Nasreddin Hoca'nın komşusu neden Nasreddin Hoca'nın eşeğini istemiş? Nasreddin, उस्ताद नसरुद्दीन के हमसाये ने किस वजह से उससे गधा चाहा?
कसाबाया गितमे किचन, इधर लिखा हुआ है कसाबाया गितमे, हम इसको कहेंगे कसाबाया गितमे किचन। नसरुद्दीन होजा कोमशुया ने जवाब vermiş। उस्ताद नसरुद्दीन हमसाये को, उस्ताद नसरुद्दीन ने हमसाये को क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया एशिक एवदे देई। हमने ने की जगह लगाना है एशिक एवदे देई। उसके बाद है नसरुद्दीन होcanın komşusu neden Nasreddin Hoca'ya inanmamış? Çünkü içeriden eşeğin sesini duymuş। उसके गधे की आवाज उसने सुन ली। नसरुद्दीन होजा komşusuna माइक बंद रखना होता है। नसरुद्दीन होजा komşusuna neden kızmış? उस्ताद नसरुद्दीन हमसाये पर किस वजह से गुस्सा हुआ? Komşusu onun sözüne inanmamış, eşin sözüne inanmış, o yüzden। हम इस तरह से इसको कह सकते हैं। Siz hangi fıkraları biliyorsunuz? आप कौन से जोक्स जानते हैं? अल्लाह ताला बताते हैं। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं अपने लिहाज से। उसके बाद है doğrudan anlatım, डायरेक्ट स्पीच। जिस तरह किसी ने बात की है उसी तरह आगे बताना। Genellikle doğrudan anlatımda kullanılan diye bağımsız iki söz grubunu birbirine bağlar। söz grubunu आप kelime-i अरबी कह सकते हैं जो आमतौर पर जो डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले दिए जो अल्फाज है वो दो ना जुड़े हुए जो अलग अलग लफ्जों का ग्रुप है या अल्फाज हैं उनको एक दूसरे के साथ, इसमें जुमले लहर भी हम कह सकते हैं, उनको आपस में मिलाता है। देखते हैं कैसे। मार्टिन सुसाना, या मार्टिन जो है वो सुसाना को इस तरह यहां तक को तक होगा। यारन सिनाब वार्मा, कल इम्तिहान है क्या? दिए सोर्दू, उसने पूछा। ठीक है जी। सुसाना मार्टिने hayır yarın sınav yok, sınav gelecek hafta olacak diye cevap verdi। सुसाना ने मार्टिन को नहीं कल इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान अगले हफ्ते होगा, उसने जवाब दिया। शबनम pastacıya meyveli pasta var mı diye sordu। शबनम ने पेस्ट्री शॉप वाले को, केक बनाने वाले को, केक बेचने वाले को भी आप कह सकते हैं, जो फ्रूट्स वाला केक है क्या? दिए सोर्दो, उसने पूछा। पास्ता जो शबनम में, अब जो केक बेचने वाला है या केक बनाने वाला, दोनों के मानी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शबनम को मेवेली पास्ता वार, फ्रूट्स वाला केक मौजूद है दिए जवाब verdi, उसने जवाब दिया। अच्छा जी। Şebnem pastacıya 12 kişilik meyveli pasta ne kadar diye sordu। शबनम ने जो केक बनाने वाला या बेचने वाला है उससे क्या कहा कि 12 लोगों वाला जो फ्रूट्स वाला केक है वो कितने का है दिए sordu, उसने पूछा। pastacı Şebnem'e 32 lira दिए जवाब verdi। हम दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो जो बात उन्होंने की वो लिख रहे हैं और उसके आगे पीछे हम बता रहे हैं किसने बात की और किसको की। ठीक है। और उसके बाद दिए जवाब verdi, दिए sordu, ये आगे कुछ और भी आएंगे, दिए düşünmüş, ठीक है जी, दिए kızmış, इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं। अच्छा जी। उसके बाद है aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım। नीचे दी गई जो खाली जगह हैं उनको मिसालों की तरह जिस तरह ऊपर है उस तरह से फिल करते हैं, भरते हैं। अब इसके अंदर क्या है? उसने पूछा, उसने सोचा, उसने जवाब दिया, अगेन उसने सोचा, फिर सोचा। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सा लगाना है। Bir gün küçük bir keçi sürüsünden ayrılmış। एक दिन एक छोटी बकरी अपने रेवट से अलग होगी। वे otlamak için başka bir yere gitmiş और चरने के लिए किसी दूसरी जगह चली गई। Kurt da zavallı hayvanı hemen görmüş। जो भेड़िया है उसने भी बेचारे जानवर को फौरन देख लिया।
गोरमुश वे और इश्ते। अब ये जो इश्ते है ये मल्टीपल मानी में इस्तेमाल होता है, काम पर भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि इशारा करने के लिए, किसी भी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये रहा, ये है, वो है, इस तरह के मानी में। बिल्कुल ऐसे ही, बाज़ औक़ात बिल्कुल ऐसे ही के मानी में भी इस्तेमाल होता है। जैसे दो लोगों की बहस हो रही हो तो वो एक पॉइंट पे आ जाए तो दूसरा कह सकता है कि इश्ते। आज़मा लायक बिर लोकमा, मेरे जो है गले के बिल्कुल लायक, उसका पसंदीदा जो लुकमा है। यशस सन, तुम जिंदा रहो, तुम मेरे पास आ गए हो। दिए दुशुनमुश हम यहाँ पे लगाएंगे, उसने ऐसा सोचा। कुचुक कैची कुर्दू गोरमुश, जो छोटी बकरी है उसने भेड़िए को देख लिया। वे खाचमक इस्तेमिश फकत कुर्ट ओनु यकालमश, उसने भागना चाहा मगर भेड़िए ने उसको पकड़ लिया। कुट कुचुक खेचिए, कुट कुचुक खेचिए, जो भेड़िया है उसने छोटी बकरी से सोनबीर इस्तीनवार में, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? दिए सोरमुश, उसने ऐसा पूछा। जी बिल्कुल, इशारा करने के लिए जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुचुक कैची, छोटी बकरी ने, बना बिरस कवाल चाल द निशे लेनेम, मुझे ये कवाल जो है पाइप के मानी में आता है, लेकिन हम इसको बांसुरी कह सकते हैं कि तुम मेरे लिए थोड़ी सी बांसुरी बजाओ ताकि मैं लुत्फ उठा सकूं। मुतलू ओलईम, खुशी से मरूं। ठीक है जी। दिए जवाब वैरमिश, उसने जवाब दिया। कुर्त, भेड़िया। जवालन सोन इस्तेई वो बीर कवाल बुलईम द चालईम, बेचारी की आखिरी ख्वाहिश है, एक बांसुरी ढूंढता हूं और उसको बजाता हूं। दिए दुशुनमुश, उसने ऐसा सोचा। बीर कवाल बुलमुश, एक उसने बांसुरी ढूंढ ली। वे चालमा या बाशलामश, और उसने बजाना शुरू कर दी। कुर चालमश, भेड़िए ने उसको बजाया। कुचुक खेची ओइनामश, जो छोटी बकरी है उसने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया या डांस करना शुरू कर दिया, इस तरह कह सकते हैं। वो सिरादा उजक्ता की कोपेकलर कवालन से सीने दुईमुशलार, इसी लम्हे जो है वो दूर कुत्तों ने उसकी जो बांसुरी है उसकी आवाज को सुन लिया। कोशा कोशा कुर्दुन यानना गैलमिशलर, भागते हुए भेड़िए के पास आ गए। वे कुर्दू कोवालमशलर, और भेड़िए को उन्होंने पकड़ लिया या उस पर हमला कर दिया, आप इसको कह सकते हैं, या उसको उसका पीछा कर लिया। कुर्त कैचिनिन ओयुनुनु आनलमश, भेड़िए ने बकरी की जो गेम है उसको समझ गया। वो वे खेची बेना बेनी कांदर्द, जो बकरी है उसने मुझे धोखा दे दिया। दिए दुशुनमुश, उसने ऐसा सोचा। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास, यहाँ पे हमने जो भी दिए दुशुनमुश, दिए सोरमुश, दिए जवाब वैरमिश, उस लिहाज से जुमले के लिहाज से हम लगाएंगे। अशादा की बोशलुकलर दिए इले दोलदुर आलम, नीचे दी गई जो खाली जगह हैं उसको दिए के साथ और फिर आगे जो भी हमने लगाना है सोरमुश या जवाब वैरमिश, वो जुमले के लिहाज से। मैथ बाना नेरे ये गिदियोर सुन, मैथ ने मुझे, कहाँ जा रहे हो? दिए सोरमुश या दिए सोरदू, दोनों तरह से हम कह सकते हैं। बैन ओना एवे गिदियोरुम, मैं उसे घर जा रहा हूं। दिए जवाब वैरदिम या वैरमिशिम। बैन ओना नेदैन बेनी आराम योरसुन, यहाँ पे वैसे बेहतर जो है दिए सोरदू दिए जवाब वैरदिम बेहतर रहेगा। बैन ओना नेदैन बेनी आराम योरसुन, मैं उससे, किस वजह से तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे हो? दिए सोरदुम ओ बना चूंकू चो किशिमवार, उसने मुझे, क्योंकि मुझे बहुत काम है, मेरे बहुत काम है। दिए जवाब वैर दे। ठीक है जी। अन्ने वो आक्षाम यमेकते ने वार, अन्ने में मैंने अपनी वालदा से, आज की शाम खाने में क्या है? दिए सोरदुम अन्ने बना तवुक वे पिलाव याफ्तम, मेरी वालदा ने मुझे चिकन और पुलाव बनाया है। दिए जवाब वैदी। उसके बाद है ने दुश्मनी और सुन, तुम क्या सोच रहे हो?
ने zaman Ankara'ya gideceğim diye düşünüyorum। यहाँ पे आएगा दिए düşünüyorum, क्योंकि वो पूछा जा रहा है कि क्या सोच रहे हो, तो हम कहेंगे दिए düşünüyorum, ये सोच रहा हूँ कि कब मैं अंकारा जाऊंगा। Ona ne söyledin, तुमने उसे क्या कहा। Yarın okula gelmeyeceğim, कल मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा या नहीं आऊंगा दिए söyledim, दिए söyledim। ठीक है जी। niçin kızdın, किस वजह से तुम गुस्सा हुए हो। bana yalan söyledin दिए kızdım, तुमने मेरे साथ झूठ बोला इसलिए गुस्सा हुआ हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास बालाशलार कनेक्टिंग वर्ड्स, और इसके अंदर जो पहला है वो है हमारे पास हेम हेम। हेम हेम का क्या पर्पस होता है कि ये दो काम एक ही वक्त में हो रहे हों, तो उस सूरत में हम हेम हेम का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से कोई भी ना हो रहा हो तो ने का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों में से एक हो रहा हो तो उस सूरत में हम या का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं साथ, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हेम हेम दे बालाज, जो हेम हेम और दे जो है वो ऑप्शनल है, यूज कर भी सकते हैं और ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। ये जो कनेक्टिंग यानी आप कनेक्टर है, इसको इस तरह से कह लें। आइनी गोरेब दे ओलान, एक ही फंक्शन में जो अल्फाज होते हैं केलिमे लहरी या जुमले लहरी या जुमले हैं। बीर लिखते लिख, इकट्ठा होना, एशितलिक बराबर होना, यादा कार्शितलिक या उनका ऑपोजिट होना, एक मुतजाद होना। अनलाम लारे इला बीर बीरी ने बालार, इन तीनों सिचुएशंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इन हर एक की एग्जाम्पल क्या है। जैसे aslı yaz tatilinde hem Antalya'ya hem de İzmir'e gitmiş। aslı मौसम गर्मा की छुट्टियों में अंतालिया भी गई और इजमीर भी गई, तो ये bir लिखते लिखा आएगा। gençlik yıllarımda hem okudum hem de çalıştım। मेरे जो जवानी के साल हैं उसमें मैंने पढ़ाई भी की और मैंने काम भी किया, तो ये एशितलिक के मानी में आ रहा है। और उसके बाद है hem rejim yapıyorsun hem de her gün tatlı yiyorsun। ये एक दूसरे के कंट्रास्ट आ रहा है, यानी एक तरफ तुम डाइट खा रहे हो और दूसरी तरफ जो है वो तुम मीठा खा रहे हो, तो ऐसी सूरत में हम इसको कहेंगे कार्शितलिक। ये तीनों जो है एग्जाम्पल जो है वो एक एक चीज की, बी लिखते लिख की, एशित लिख की और काशित लिख, लेकिन ये क्या है, दो काम एक ही वक्त में हो रहे हैं, तो इस वजह से हम हेम का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और ये जो दे है ये एंड पे लगा लें तो थोड़ा सा बेहतर लगता है, ना भी लगाएं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हेम लगा देने से आपका काम हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी दे जो है वो एंड पे लगा दे ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह यहाँ पे भी। आइनी गोरेब ते ओलान ओइलरी, एक ही फंक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं। ओलुमसुजलुक इलिश्किसीले बीर बीरी ने बाला, जो नेगेटिव कनेक्शन है उसके साथ एक दूसरे से मिलते हैं। आंजक बुलुंदुक लारे जुमलेरिंग युक्लेमी यप बकमंदान ओलुमलुदुर, जो उसके अंदर मिलते हैं हमें, वो जुमले के अंदर उनकी एडिशन जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी ये इस चीज को, ये ने शामिल होने से वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव है। जैसे अगर हम बात करें दैट्स लेरे गेलियोरसुन ओदेव लेरी ने या पियोरसुन, क्लास में आ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, लेकिन जब हमने ने लगा दिया तो इसका मतलब है ना ही ये काम कर रहे हो ना ही ये कर रहे हो। ने डेट्स लेरे गेलियोरसुन ने दे ओदेव लेरी ने या पियोरसुन, ना ही तुम क्लास में आ रहे हो ना ही तुम सबक पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। तो इसका मतलब उन्होंने आगे बता दिया कि इसका असल में मतलब क्या है, वो ये है कि दैट्स लेरे गेलमी और सुन वे ओदेव लेरी ने या अपनी और सुन, तुम क्लास में नहीं आ रहे हो और होमवर्क नहीं कर रहे हो। इसी तरह तातीले चिकमक इचिन ने पारामज ने दे जमानमज वार, पारामज जमानमज वार, लेकिन ने लगाने से तातीले चिकमक इचिन, ने को अगर हम ना समझे कि यहाँ पे है तो पारामस जमानमस वार, ठीक है, लेकिन हमने ने लगा के क्या किया, उसको नेगेटिव बना दिया कि जी ये ना ही हमारे पास पैसे हैं ना ही हमारे पास जो है वो टाइम है। मेहमत ने एकमे की ओर ने दे तातले, मेहमत ना ही ब्रेड खाता है और ना ही कोई मीठी चीज खाता है। ओ रेजीम या प्योर, वो डाइट कर रहा है।
Mehmet ekmek ve tatlı yemiyor çünkü o rejim yapıyor. ना ही वो ब्रेड खा रहा है और ना ही जो है वो मीठा खा रहा है क्योंकि वो डाइट कर रहा है. इसी तरह तातीले çıkmak için paramız ve zamanımız yok. यानी वो योग किस तरह से बना है? ने लगाने से. इसी तरह यहाँ पे आ जाएं. Her şeyi ben yapıyorum. Sen de ya temizlik ya da utu yap. तुम भी या सफाई करो या फिर कपड़े इस्त्री करो. ठीक है जी. मैं सारे काम कर रहा हूँ, तुम भी कुछ करो. यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है दोनों में से कोई एक काम करो. Uçaktan indikten sonra ya ara ya da mesaj gönder. जहाज से उतरने के बाद या मुझे कॉल करो या मैसेज भेजो. Trafik çok yoğun. Kadıköy'e या metrobüsle gel ya da vapurla. ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. यौन मशगूल है, ज्यादा है, मसरूफ है, इस मानी में इसको करेंगे. कदे को आने के लिए या मेट्रो बस से आओ या फिर वापुर से आओ. ठीक है जी. अच्छा जी. उसके बाद है aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. नीचे दी गई जो खाली जगह हैं उनको ऊपर जो मिसालें दी गई हैं उनकी तरह से इसको फिल करते हैं. कोई करवाएगा? अच्छा जी. hem इसके अंदर अगर हम देखें hem hava çok soğuk üşüyorum diyorsun. एक ही वक्त में यानी हवा ठंडी है, मुझे ठंड लग रही है कह रहे हो. hem incecik और जो है वो थिन जो लाइट ड्रेस होता है वो भी तुमने पहना हुआ है. ठीक है जी. अच्छा जी. yolda okumak için या ये तो पीछे से ही आ गया ना. या gazete ya da dergi almak istiyorum. Kırmızı ayakkabıyı, siyah ayakkabıyı çok beğendim. हाँ, इसमें जो है दोनों ही पॉजिटिव बातें हो रही हैं कि hem kırmızı ayakkabıyı hem de siyah ayakkabıyı çok beğendim. दोनों को ही मैंने बहुत पसंद किया. yanımda çok fazla para yok. Kırmızı ayakkabıyı या मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है या kırmızı ayakkabıyı या da siyah ayakkabıyı alacağım. हाँ, यहाँ पे hem rejim yapıyorsun, ये karşıtlık आ रहा है. Hem rejim yapıyorsun hem de patates kızartması yiyorsun. यानी जो क्या उसको कहते हैं, फ्राइज जो है वो खा रहे हो. patates kızartması. अच्छा जी. Derdini anlatıyorsun, insanlardan yardım istiyorsun. Ne derdini anlatıyorsun ne de insanlardan yardım istiyorsun. ठीक है जी. ना ही तुम अपना दर्द बता रहे हो ना ही लोगों से मदद चाहते हो. Eskiden evi vardı arabası ama şimdi çok zengin. Ne evi vardı ne de arabası. ना ही उसके पास घर था ना ही गाड़ी थी लेकिन अब बहुत अमीर है. Metin sigara içki içiyor. Ne sigara ne de ना ही वो सिगरेट पीता है और ना ही şarap içki. Bugün Derya ile gezdik, alışveriş yaptık. Çok hem gezdik hem de सैर भी की और खरीदारी भी की. बहुत अच्छा दिन था हमारा. नीलगुन किताब गज़ेते उपयोग दुनियादार ने किताब ना ही किताब पढ़ती है ना ही अखबार पढ़ती है. उसको दुनिया की कोई खबर ही नहीं है. ठीक है जी. इस तरह से हमने इसको फिल करना था. क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या आया हुआ है. वापुर जो है वो आप क्या कह सकते हैं? बड़ी कश्ती कह सकते हैं जो इंसानों को एक जगह से जहाज, बहरी जहाज कह लें, एक जगह से दूसरी जगह जो जाके लेके जाता है. कोई और इससे डिफरेंट ट्रांसलेशन करना चाहे तो कर सकता है. अच्छा जी. दिन में जो है वो हम करते नहीं होते,
लेकिन वैसे ये बहुत आसान है, इसके अंदर सिर्फ नंबरिंग करनी थी, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद है सिज एन सोन रुया नजदा ने गोरदुनु जानला तलम, आपने आखिरी अपनी ख्वाब के अंदर क्या देखा उसके बारे में बताते हैं। योरुम लायालम उसके ऊपर कमेंट करते हैं। कुनुष्मा के अंदर क्या है, सिजिन कुल्तुर कुल्तुरुनुजदेखी एन उल्लू फकरात इपेकिम, आपके कल्चर के अंदर सबसे मशहूर जो जोक्स की टाइप है वो कौन है, यानी मशहूर जो जोकर है वो कौन है। असल में यहाँ पे इस तरह से है, लेकिन इसको उन्होंने जो फिक्रा तिपी लिखा है ना वो थोड़ा सा अजीब है। कहने का उनका मतलब यही है कि आपके मुल्क के अंदर सबसे मशहूर जोकर कौन है, जो हंसाने वाला है वो कौन है। अच्छा जी, Bu kişinin en çok hangi fıkrasını seviyorsunuz? इस पर्सन का सबसे ज्यादा कौन सा लतीफा जो है वो आपको पसंद है, अल्लाह ताला हम बताते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से जो है वो आज हमने काफी भाग दौड़ करके इसको काफी जल्दी खत्म कर लिया। यहीं तक रखेंगे, जो इसका 40वां किताब से है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज जो है वो हम इससे आगे एक एक लेसन के अंदर 40वां में से कर लेंगे, और एक लेसन के अंदर हम जो है वो जो इसके अंदर दैट्स किताब से एंड पे रह गया वो एक लेसन के अंदर वो कर लेंगे। है कोई क्वेश्चन? जी सर, जी। वो ऊपर जो बोशलुकलार थे, हाँ उसमें जो नंबर 8 वाला था, मेथिन वाला, हाँ। उसमें ने की जगह हैम यूज हो सकता है? हैम इसमें सिगारा हैम इसमें इचकी। इसमें काफी जगहों पे ऐसा पॉसिबल था, लेकिन मैंने उसमें से जो बेस्ट लगा रहा था। अच्छा, नहीं जस्ट पूछ रही थी। हाँ जी, लग सकता है, यहाँ पे लग हाँ, सकता है कि वो सिगरेट भी पीता है और शराब भी पीता है, दोनों लग सकते हैं। ने ठीक है वाला भी सर, लग थैंक सकता यू। है, और हेम हेम वाला भी लग सकता है। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि वो किताब भी पढ़ती है और न्यूज़ पेपर भी पढ़ती है, यानी उसको आसपास की कोई खबर नहीं है कि आसपास क्या आ रहा है उसके आसपास। वो किताब में या गुम है या न्यूज़पेपर में गुम है, लेकिन उसके आसपास क्या हो रहा है, अच्छा, वो जैसे होता है ना, बंदा एक डूब की तरह डूब के पड़ता है कि उसको आसपास क्या हो रहा है कोई खबर नहीं। उस सेंस में भी इसको कर सकते थे। जी ठीक है, थैंक यू। चलें जी, वेलकम। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह 7 बजे जो है वो यूनुस एमरे के कोर्स में से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।